अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस नई ट्यूटोरियल सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट की डॉम मैनिपुलेशन को सीखेंगे और डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्योंकि डॉम जो है वो तीन चीज़ों का एब्रीविएशन है, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल। और मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉम में ऑब्जेक्ट को समझना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट कि व्हाट एक्चुअली द ऑब्जेक्ट इज। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मैंने एक सिंपल सी एक फाइल क्रिएट कर ली index.html और साथ में इसी के साथ app.js की एक फाइल क्रिएट की। मैं app.js की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं स्क्रिप्ट लिखूँ वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाए इस पर्टिकुलर पेज पे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये मेरी app.js है जिसमें इस वक्त कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये ब्राउज़र जिसमें हम इसका आउटपुट देखेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। फॉर दैट आई एम स्ट्रेट अवे नेविगेटिंग टू द app.js, और इस app.js को पहले हम यहाँ पे सिंपली एक टेस्ट लाइन लिख कर चेक करते हैं कि इफ इट वर्क्स इन द कंसोल और नॉट। सो console.log हेलो लिखकर अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँ तो जो चीज़ भी आप कंसोल में लिखते हैं वो आप यहाँ डेवलपर टूल्स में कंसोल के टैब के अंदर दे सकते हैं हेलो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है दैट इज अप एंड रनिंग। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट डॉम, actually let me clear you the concept of object, what actually the javascript object is. So उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एक वेरिएबल लूँगा। आप let var या const को इस्तेमाल करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ पर्सन और दिस वन। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी रिमूव कर दूं तो जावास्क्रिप्ट में एनीथिंग रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट। यानी एनीथिंग से मेरी मुराद यहाँ हम प्रॉपर्टीज देंगे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, बट नॉर्मली कन्वेंशन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस हैं। अब चूंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को कहीं यूज भी करना है, कहीं रेफर भी करना है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू गिव a name to the object, a meaningful name to the object. For example, I am having an object for a person. So इस person के जो attributes या जो properties हो सकती हैं, person के object की properties हो सकती हैं, वो इसका name हो सकता है। So हम इसकी जो properties हैं किसी भी object की, उनको हम इस तरह से key value pair की form में लिखते हैं। For example, this is the key and this is going to be the value of this key. तो ये पूरी की और value के combination को हम एक property कहते हैं object की। For example, if it is Ali एंड देन कॉमा सेपरेशन के साथ मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इट इज एज। अब अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो उसे सिंगल या डबल कोट्स में इनक्लोज कर दें, और अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली टू इनक्लोज इट इन अ सिंगल और डबल कोट। एंड देन मैं इसको इसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल BS, एंड देन इफ आई कैन provide the information of about the contact information. This is what. So if it is a string, make sure to include this inside the single quotes. So ये मेरे पास एक complete object बन चुका है और JavaScript का valid object है। Now हम object में दो चीज़ें provide कर सकते हैं। JavaScript किसी भी JavaScript के object में या तो उसकी properties होती हैं या उसके functions होते हैं। For example, if I want to display the information of any of this particular student, तो मैं यहाँ पे एक function भी लिख सकता हूँ जिसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन लिखूं तो ये उस फंक्शन की हो गई, और वैल्यू में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। नॉर्मली जब भी हम इस तरह से फंक्शन लिखते हैं तो वी ऑलवेज राइट एन एनोनिमस फंक्शन। एन एनोनिमस फंक्शन वो होता है ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं होता। मैंने सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड लिखा एंड विदाउट राइटिंग एनी नेम ऑफ द फंक्शन I have just put parentheses followed by the curly braces for the block for the body of this function. So this entire selected portion is called as anonymous function, and this function is represented by this key display. So inside this function whatever I can write, मुझे simply अभी एक console message display कराना है just to make you clear. This is inside an object. Now this is a valid object JavaScript का। अब अगर मुझे यहाँ पे मैं चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, I will not be getting any error, इसका मतलब है everything is going well। अब आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा because I didn't display anything in the output console.
So what I'll be doing is, अगर मैं इसे console dot log करूँगा, so person, so now if I refresh, तो मेरा जो entire object है, if I expand it, वो यहाँ पे आ चुका है, age, contact, name और qualification, and then अगर मैं display को क्लिक करूँ तो उसने डिस्प्ले पे ये मुझे मेंशन कर दिया या हिंट दे दिया कि दिस इज बेसिकली अ फंक्शन डिस्प्ले, और यहाँ पे उसने कह दिया जी फंक्शन का जो नेम है वो भी डिस्प्ले। सो दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली लॉग्ड ऑन टू द कंसोल। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के ऑब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है तो आई कैन स्ट्रेट अवे गो एंड राइट डॉट आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शन। अगर मैं पर्सन डॉट एज करूंगा तो व्हाट आई विल गेट ऑन द आउटपुट इज पर्सन की जो एज है। तो इसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आपको उसकी की जरूरत पड़ती है, यानी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट द नेम ऑफ द की, तो आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट नेम इंस्टेड ऑफ एज, आई विल बी गेटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अली, एंड इफ आई राइट contact, I will be getting the contact number of that particular object. Or interestingly, what if I write this function, if I write display the name of the function, it would straight away in fact console the body of the function as it is the way it was written inside the body of the function in the code. So अगर मुझे function call करना है तो वही convention है function को call करने की, you always have to put the parentheses right after the name of the function. So now this function would get executed and it would give me the result. This is inside an object. So this is how basically the objects work in the JavaScript. हम चूँकि DOM manipulation का जिक्र करेंगे throughout इस series में, तो DOM manipulation हम करेंगे objects के थ्रू, और हम बार बार objects का जिक्र करेंगे क्योंकि document object model का मतलब ये है कि पूरा HTML document gets converted into the object tree, जिसे हम DOM tree भी कह सकते हैं. So that's why in order to understand the DOM in JavaScript, you need to understand the working of an object and accessing the different properties right inside the object. The way we get it, this is very simple. So I hope you understood this video and you really liked this one. If you did, please hit the like and subscribe button and support us to grow this channel. Thank you very much.